नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का 5वां भाग और अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 5वां भाग कंप्लीट करने के बाद 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का आएगा, ऐसे हर एक टाइप के मैंने बता दी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। मैंने फॉर्मूला तो बता ही रखा है। दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु 22, 20 और 0, 16। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपके, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो उसमें दो बिंदु है 22, 20 और 0, 16। उसके मध्य बिंदु ज्ञात करनी। ठीक है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है तब बताया था। तो मध्य बिंदु क्या होता है, इसको और इसको समान भागों में बांटता है। ठीक है, क्या करता है, इसके बीचों बीच होगा, इस तरफ जितना भाग होगा उतना ही इस तरफ, यानी M1 भी 1 होगा और M2 भी 1। तो हम यहाँ पे M1 और M2 लिखते थे, तो M1 की जगह 1, इसलिए 1 इंटू x1, 1 इंटू x2, M2 की जगह भी 1 x2, और नीचे M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु क्या हो जाएगा इसका, जैसे मध्य बिंदु का नाम मैंने P दे दिया, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, दोनों भुजों का योग और भाग में 2। ठीक है, यानी x निर्देशांक x1 और x2, तो 22 और 0 और भाग में 2, कॉमा y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 यानी 20 प्लस 16 और भाग में क्या हो जाएगा 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 22 और 0 कितना होगा 22 में 2 का भाग जाएगा तो क्या रह जाएगा 11। इसी तरह 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ऊपर 36 है और फिर भाग किसका है 2 का, 36 में 2 का भाग जाएगा तो क्या रहेगा 18। तो ये क्या हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक डायरेक्ट पहले वाले जोड़ दो और 2 का भाग, फिर ये दूसरा वाला जो y निर्देशांक है उसको जोड़ दो और 2 का भाग। ठीक है, अब एक और प्रश्न ले लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिंदु A के निर्देशांक क्या है 2, 5। ठीक है, और बिंदु B के निर्देशांक नहीं दे रखे हैं प्रश्न में, को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, अब बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं -1, 2 है, वो क्या करता है 3:4 में विभाजित करता है। तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार एक बिंदु के दे रखे हैं, दूसरे के ज्ञात करने हैं, और जो विभाजित करता है उसके दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने को इसके मालूम नहीं है B के, या तो इसको मान लो। ठीक है, ये x1 y1, ये क्या मान लो, माना इसके क्या है x2 y2। ठीक है, और x2 और y2 का मान ज्ञात करेंगे, उससे आ जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा है किसी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, जब क्या है वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तब क्या होते हैं उस बिंदु के निर्देशांक, देखो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 x निर्देशांक, इसी तरह y निर्देशांक M1 y2 प्लस M2 y1 और भाग में 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये पहले मैंने बता रखा है। अब उस बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, तो इसमें मान रखेंगे, और उस बिंदु के ऑलरेडी पहले से ही हमें तो निर्देशांक दे रखे हैं, तो उसके x वाला निर्देशांक -1 के बराबर कर देंगे और y वाला निर्देशांक 2 के बराबर कर देंगे। इससे x2 और y2 का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके क्या होंगे, M1 कितना है, M1 की जगह देखो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो M1 की जगह 3, M2 की जगह 4। तो M1 x2, तो x2 की जगह x2 ही है और M1 की जगह 3 है, तो 3x2 प्लस M2 x1, क्या है M2 x1, तो M2 4 और x1 2, तो 4 गुना 2 भाग में M1 प्लस M2, M1 3 और M2 4। y निर्देशांक क्या हो जाएगा
y1 m1 y2 प्लस m2 y1। तो m1 की जगह 3 गुणा y2 प्लस क्या हो जाएगा m2 y1। m2 कितना है 4 और y1 कितना है 5 और भाग में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया। और इसको थोड़ा हल कर दो, करना है तो 3x2 है ही ऊपर और प्लस 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 और भाग में 3 और 4 7। इसी तरह 3y2 है प्लस 4 और 5 का गुणा 20 और नीचे 3 और 4 कितना है 7। ठीक है, अब ये उस बिंदु के निर्देशांक आए जो a और b को 3:4 में विभाजित करता है और इसके हमें पहले से दे रखे हैं। ठीक है, तो x वाला निर्देशांक -1 है और y वाला निर्देशांक 2 है। तो इस x वाले निर्देशांक को -1 के बराबर कर देंगे और y वाले निर्देशांक को 2 के बराबर कर देंगे। चलो पहले करते हैं 3x2 प्लस 8 और भाग में कितना है 7। ये x निर्देशांक है। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए -1 के। अब इसको हल करेंगे आगे तो 3x2 प्लस 8 और 7 यहाँ पे भाग में है, बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो गुणा में हो जाएगा और गुणा में होकर -8 से 7 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7। अब इससे आगे 3x2 बराबर -7 ये है और 8 भी अपने को x2 का मान रखना है तो धीरे धीरे बाकी को ट्रांसफर करना है। अब प्लस का 8 था उस तरफ मैं भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -8। ठीक है, अब माइनस के 7 और माइनस के 8 जब प्लस की दोनों संख्या होती है तो जुड़ती हैं, जैसे 2 और 3 5, तो माइनस की दोनों संख्याएं वो भी जुड़ेगी 7 और 8 15, लेकिन प्लस की जुड़ करके प्लस का जैसे 5 आया था वैसे ही माइनस की जुड़कर माइनस का 15 आ जाएगा। तो माइनस के 7 और माइनस के 8 माइनस के 15, तो 3x2 के बराबर कितना होगा -15। अब देखो बराबर एक बार आया तो दोबारा बराबर नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा इस तरह का निशान लगा देंगे। उसके बाद अपने को x2 का मान ज्ञात करना है। ये क्या है 3x2 का मान, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे x2 के साथ क्या है गुणा में, तो बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो -15 में किसका भाग चला जाएगा 3 का, तो x2 के बराबर अपने आ जाएगा। अब 3 का भाग 15 में 5 बार और माइनस आगे है ही, गुणा या भाग में 1 प्लस और 1 माइनस हो तो माइनस ही रहता है। तो x2 का मान तो अपने पास आ गया। अब y2 का भी मान चाहिए तब पूरे b के निर्देशांक होंगे। अब y वाला निर्देशांक है ये वाला, ये इसके बराबर कर दो क्योंकि यही तो 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहां कर लेता हूं 3y2 प्लस 20 बटे 7 बराबर क्या होना चाहिए 2। ठीक है, अब ये 7 क्या है यहाँ पे भाग में है, उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा गुणा, तो यहां से मैं हटा दे रहा हूं और यहां से जैसे ही मैं हटाऊंगा तो उधर 2 से गुणा हो जाएगा और 2 से गुणा होकर 7 का कितना हो जाएगा 14। अब देखो यही मैं कर रहा हूं, ठीक है, जगह कम है इसलिए। अब 20 यहाँ पे प्लस का है, बराबर के उस तरफ भेजना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 20, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20। अब देखो 3y2 के बराबर क्या आया 14 माइनस 20। अब एक प्लस है और एक माइनस है, जब दोनों माइनस थे तब जुड़े थे और माइनस के आए थे, दोनों प्लस के होते हैं तब जुड़ते हैं और माइनस के प्लस के आते हैं। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो घटाना है, और घटाना क्या है बड़ी में से छोटी पर बड़े वाला निशान, तो बड़ी 20 है 20 में से 14 घटा दो तो कितना रहेगा 6, और बड़े के आगे निशान क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। अगर प्लस होता तो क्या आता प्लस। ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब अपने क्या करना है y2 का मान ज्ञात करना है, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो -6 में किसका भाग 3 का, और 6 में 3 का भाग 2 बार, और यहाँ पे आगे क्या है माइनस, तो y2 का मान कितना आ गया -2। अब बिंदु B के निर्देशांक पूछे थे, तो x2 आ गया अपने पास -5
और y2 आ गया -2। ठीक है, तो बिंदु B के निर्देशांक होंगे, B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 x निर्देशांक, x2 पहले लिखते हैं, x निर्देशांक। ठीक है, और y निर्देशांक कितना है, -2। तो इस बिंदु के निर्देशांक ये आ गए। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, एक और प्रश्न ले लेते हैं और वो लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्नावली का देखिए प्रश्न क्या है। बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 इसको मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित, क्या लिखा हुआ है, समत्रिभाजित। ठीक है, समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि यानी तीन समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समत्रिभाजित हुए। ठीक है, मध्य बिंदु होता है एक बिंदु, वो दो समान भागों में बांटता है। ठीक है, समान दो भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे तो डायरेक्ट मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब समत्रिभाजित, तो एक बिंदु है वो दो भागों में बांटता है, तो समान तीन भागों में बांटने के लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, समान। अब तीन भाग हो गए समान, 1, 2 और 3। तो बिंदु कितने चाहिए, 2। ठीक है, इस बिंदु का नाम जैसे मैंने A दे दिया, इस बिंदु का नाम हमने B दे दिया। तो समान तीन भागों में बांटने वाले कितने बिंदु हैं, 2। अब समान भागों में बांट रहे हैं मतलब ये भी अगर एक है तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा, सभी एक होंगे। अब जैसे बिंदु P ये पहला वाला, ठीक है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो A और B ये है, तो इस बिंदु P के इस तरफ कितना है, 1, और P के उस तरफ कितना है, 1 तो ये, ठीक है, और एक ये कितना हो जाएगा, 2। यानी बिंदु P के लिए M1 M2 क्या हो जाएगा, M1 और M2 का अनुपात P के लिए कितना हो जाएगा, 1:2, क्योंकि P के इस तरफ 1 है और उस तरफ 2 है। ठीक है, इस बिंदु का नाम जैसे Q दे दूं तो इसके लिए M1 और M2 का अनुपात कितना हो जाएगा। अब देखो Q के इस तरफ 1 है और Q के इस तरफ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2:1। बस यही था। अब अनुपात आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट बिंदु के निर्देशांक तो ज्ञात करने आते ही। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देता हूं, M1 x2 प्लस M2 x1 भाग में M1 प्लस M2। ठीक है, ये x निर्देशांक और कॉमा करके y निर्देशांक, M1 y2 प्लस M2 y1। ठीक है, और भाग में M1 प्लस M2। ठीक है, ये अब मान रख दो, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के लिए अनुपात क्या हो गया, मालूम चल गया, 1 इस तरफ और 2 उस तरफ। अगर 4 समान भागों में बांटने का बोलता तो बीच में 3 बिंदु आते। ठीक है, तो 3 बिंदु के इस तरफ, उस बिंदु के इस तरफ कितना और इस तरफ वो अनुपात होता। ठीक है, 3 भागों में बांटा है तो 3 बराबर भागों में बांटने पर 1 इस साइड है और 2 उस साइड है। ठीक है, तो M1 कितना है, 1, और M1 क्या होता है, x2 कितना है, 1, प्लस M2 देखो इस तरफ 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ दोनों को जोड़कर लिख दिया है, तो 2 है, 2 इंटू x1 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 11, और भाग में M1 प्लस M2 1 प्लस 2। ठीक है, फिर क्या है, M1 क्या है, 1, और y2 कितना हो जाएगा, y निर्देशांक के लिए y2 2, प्लस ये कितना है, 2, और y1 कितना है, 9, तो 2 गुणा 9, और भाग में 1 प्लस 2। ठीक है, ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए, इनको सॉल्व कर लो तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 1 पहले गुणा करते हैं, 2 इंटू 11 22, और भाग में 3। ठीक है, फिर 1 इंटू 2 यहाँ पे कितना है, 2,
और 2 इंटू 9 कितना होगा, 2 और 9 का गुणा 18, 18 में 1 और भाग में क्या, 1 और 2 3। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1 और 22 कितना हो जाएगा, 23/3। फिर 2 और 18 कितना है, 20, तो 20/3। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक तो आ जाएंगे ये चाहो तो 3 का भाग दे करके 3 का भाग दोगे 7 बार बचेगा 2, तो 7 सही 2/3 भी लिख सकते हो, और इसको चाहो तो 6 सही 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा और उसके आगे लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब बिंदु Q के निर्देशांक, तो Q के लिए देखो Q यहाँ पे है, तो M1 कितना हो जाएगा, इस तरफ कितना है 2 और उस तरफ कितना है 1, तो 2:1। तो M1 की जगह मैं लिखूंगा 2 गुणा M1 गुणा क्या होता है x2, तो यहाँ पे Q है तो 2 गुणा x2 कितना है 1 प्लस इधर क्या है M2 कितना है 1 गुणा x1, तो 1 गुणा 11 और भाग में M1 प्लस M2 कॉमा। अब y निर्देशांक के लिए Q के इस तरफ 2, तो 2 गुणा y2, तो 2 गुणा y2 की जगह भी 2 है प्लस इधर 1 यानी M2 गुणा y1, तो 1 गुणा y1 की जगह कितना है 9 और भाग में 2 प्लस 1। ठीक है, अब Q के निर्देशांक निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 11 क्या हो जाएगा 11, तो ये गुणा कर लिया, ये 2 है और ये 11 और बीच में क्या है प्लस, तो 2 और 11 क्या हो जाएगा 13 और भाग में 2 और 1 3, डायरेक्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये 2 इंटू 2 4, पहले इनका गुणा करेंगे फिर इनका करेंगे तो 9 और फिर प्लस करेंगे तो 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 और बटे 3, तो 13/3 क्या हो जाएंगे इस बिंदु Q के निर्देशांक। इसको भी चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, 3 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, और फिर बच जाएगा 1, तो 4 सही 1/3 इस रूप में भी लिख सकते हो, ये भी 4 सही 1/3 हो सकता है। ठीक है, तो सम त्रिभाजक का बोले तो 2 बिंदु आएंगे और इस तरह सब बराबर है तो सबको 1 मान लेना। अब जैसे P है तो इस तरफ 1 और उस तरफ 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 1:2 हो गया। Q के लिए इस तरफ 1 और 1 2 और उस तरफ 1, तो 2:1 हो गया। अब 4 समान भागों में बांटे तो क्या कंडीशन होती, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 2 बिंदु है इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, तो 4 समान भागों में बांटने के लिए कितने चाहिए बिंदु 3 चाहिए, तो तीनों के लिए क्या करना 4 भागों में बांटेंगे। तब जैसे मैं यहाँ पे रेखा खींच लेता हूं, ठीक है, जैसे ये रेखा है 1 2 3, ठीक है, 3 बिंदु ले लिए। अब समझो 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 समान भागों में बांट दिया। ये बिंदु तो पहले से ही था, ये भी तो रेखा थी, ठीक है। अब 3 बिंदु आ गए, तो ये समान भागों में बांट रहा है 4, तो एक ये और एक ये। अब इस बिंदु के लिए अनुपात निकालोगे तो 1 इस साइड और 3 इस साइड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1:3, ठीक है। बिंदु P जैसे ले लो, ये Q ले लो और ये R ले लो। Q के लिए इस साइड भी 2 और उस साइड भी 2, तो 2:2। R के लिए इस साइड 3 है और उस साइड 1 है, तो 3:1, ठीक। तो इस तरह करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।